नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे समाज के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरह से गुमनाम है। और वो गुमनाम इसलिए नहीं है कि वो कुछ करता नहीं है या उनका देश में कोई योगदान नहीं है। नहीं, वो गुमनाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो शांत है, बहुत बैलेंस समाज है और चुपचाप रहकर अपना सारा काम करता है। वो समाज हमारे देश की प्रगति, उसके विकास में पूरी तरह से अपना योगदान देता है और शांतिपूर्ण ढंग से देता है। इस समाज ने आज तक देश की किसी भी तरह के आंदोलन में देश की ना किसी ट्रेन या पटड़ी या बसों को जलाया है, ना देश की आज तक किसी सुई तक का नुकसान इसने अपने राजनीतिक किसी फ़ायदे के लिए नहीं किया है। ये समाज इतना शांति प्रिय है, इतना संगठित है, इसने अपनी शांति और अपने बैलेंसिंग नेचर के थ्रू देश के और भी कई प्रकार के समाजों को जोड़ के रखा है, जिससे कि मैं मानता हूँ कि इसने सैकड़ों सालों से देश में अखंडता बनाए रखी है, समाज में सामंजस्य लगाए रखा है, सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखा है, अपनी आर्ट, अपनी मेहनत, अपनी कला के थ्रू भी देश को जोड़ के रखा है। और मैं इस समाज को देश की प्रगति का मूल आधार बल्कि रीढ़ की हड्डी मानता हूँ और हमें इस समाज का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। इस समाज ने ना तो खुद अपने कभी किसी राजनीतिक फ़ायदे या अपने लिए आवाज़ उठाई है, ना ही किसी और ने, आज तक मैंने सुना है कि किसी और ने भी इनके बारे में ज़्यादातर कोई आवाज़ नहीं उठाई है। ये समाज पूरी तरह से शांत रहता है, अपनी सभी समस्याओं का खुद कोई समाधान ढूंढता है, अपने स्वाभिमान को बचाता है, अब एक प्रगतिशील जर्नी को चलाने के लिए अपनी पूरी कड़ी तोड़ मेहनत करता है। हमारे ही बीच में रहते हैं ये लोग, लेकिन इनको पूरी तरह से सम्मान भी नहीं मिल पाता, जिसका मुझे तो बहुत दुख है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी इनका पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। ये इस सम्मान के पूरी तरह से पात्र हैं। इस समाज के जो अंग हैं वो ये हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, एक नाई समाज होता है हमारे बीच में, एक कुम्हार समाज होता है और खाती समाज होता है। दूसरा एक शिल्पकार होते हैं, मूर्ति बनाने वाले होते हैं, तुम्हारे धोबी होते हैं, लोहार होते हैं, बढ़ई होते हैं और बुनकर होते हैं, या और भी बहुत सारे जो आपकी नॉलेज में होंगे। इस तरह का ये समाज जो बहुत आर्टिस्ट टाइप का होता है, ये शांत नेचर के होते हैं। ये कभी भी किसी आरक्षण के लिए या किसी ऐसी व्यवस्था के लिए अपने लिए कोई आंदोलन नहीं करते। हमें इनके बारे में सोचना चाहिए, इनका सम्मान भी करना चाहिए। जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं लोग, इनका पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। इस तरह का समाज ही देश की रीढ़ की हड्डी होता है, दूसरे और समाजों को जोड़ता है, देश की अखंडता को बनाए रखता है। इस तरह के समाज को हर प्रगतिशील देश की ज़रूरत होती है।